आज हम लोग जानेंगे फॉर्मूला के बारे में। एफ ओ आर एम यू एल ए फॉर्मूला। छोटे बच्चे थोड़ा ध्यान देंगे। जैसे आप लोगों को लिखवाया जाता है या फिर बताया जाता है कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बोला याद कर लो, याद तो कर ही लेगा, ठीक है। लेकिन ये आया कहाँ से, ये भी समझने की कोशिश करो। ये भी पूछिए आया कहाँ से, कैसे इसको बनाया गया। तो ये कहाँ से आया मैं इसको इसमें बताऊँगा, ठीक है। इसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा एक चीज़ जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं कि जैसे कुछ पावर्स है, जैसे कि घातांक बोलते हैं, घात बोलते हैं, उसको कैसे करते हैं मैंने वो जानने से उनको मल्टीप्लाई करने में सुविधा होगा। तो कैसे, जैसे मान लीजिए सपोज दैट ए इंटू ए है। इसका मतलब क्या है, ए को ए से मल्टीप्लाई करना है। ए को ए से मल्टीप्लाई करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ए को ए से मल्टीप्लाई करने के लिए हमको पहले ये करना पड़ेगा कि हमको इसका पावर देखना पड़ेगा, घात देखना पड़ेगा कि इसके ऊपर क्या घात है नहीं है। तो अगर कुछ भी घात नहीं है तो यहाँ क्या होता है, 1 रहता है। तो दोनों में क्या हुआ, 1 1। तो हम लोग मल्टीप्लाई में क्या नियम पढ़ते हैं कि ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n हो, तो उसका जो है जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए टू द पावर क्या होता है, पावर जुट जाता है, m प्लस n हो जाता है। सेम नियम यहाँ पर, पावर यहाँ पे भी क्या करेगा, जुटेगा, जोड़ा जाएगा पावर को, सिर्फ पावर ही जुटेगा और कुछ नहीं। ए तो जैसे का वैसे आ जाएगा। तो ए को ए से मिला तो ए हो गया टू द पावर को, इसका पावर 1, इसका पावर 1, यानी 1 प्लस 1। तो कितना होगा, ए टू द पावर 2, यानी कि इसको क्या बोला, ए स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह बी हो, सी हो, डी हो, एम हो, एन हो, कुछ भी हो दीजिए, सबको ऐसे ही करना है। तो अगर बी को 20 करें तो बी पावर 1 बी स्क्वायर हो जाएगा। सेम इसी तरह सब चलेगा। तो अब आगे देखिए कैसे ही बनता है। ये नियम समझ गए ना। अब देखिए आगे कैसे करते हैं इसको हम, कैसे ये लाते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जो आया है ये कैसे आएगा। देखिए देखते हैं, आप देखिए यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, मतलब होल स्क्वायर मतलब पूरा का स्क्वायर है। तो इसका पूरा का मतलब इसको क्या करना है, ए प्लस बी को 2 बार गुना करना है, 2 बार मल्टीप्लाई करना है। होल स्क्वायर का मतलब क्या, इसको 2 बार लिखना है, 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे कैसे, तो इसको ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा, 2 बार लिख दिए। फिर इसका पावर नहीं देता, इसके ऊपर 1 इसको तो जुड़ा दे प्लस बी होल नहीं हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। तो ये पावर जुटता है, ठीक है। तो ये पावर दिया 2, तो इसको 2 भाग में 2 बार गुना कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा हमारा ये फॉर्मूला यहाँ पे पहुँच जाएगा। कैसे पहुँचा देखिए। अब क्या बताया था, इस ए को दोनों से मल्टीप्लाई करना है, ए प्लस बी से। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे आपको बताया था। अगर ए को ए से करेंगे मल्टीप्लाई तो इसके ऊपर पावर कितना 1 छुपा, इसके ऊपर पावर 1 है, यानी कि ए तो सही आ जाएगा लेकिन पावर इसका प्लस हो जाएगा। तो और उसके पहले गुना करने पहले, मल्टीप्लाई करने पहले एक चीज़ और ध्यान देंगे, इसका साइन का प्लस में है तो दिक्कत नहीं है, माइनस में दिक्कत हो जाएगा अगर साइन पर ध्यान नहीं देंगे तो। अब देखिए जैसे यहाँ ए है, इसके आगे क्या है, प्लस है, यहाँ भी ए है, इसके आगे भी प्लस है। तो पहले चिन्ह को गुना करेंगे, तो प्लस को प्लस करें तो प्लस से हो जाएगा, और ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर होगा। अब आगे प्लस लिखे नहीं है, प्लस आगे छुपा रहता है, ठीक है। उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर एक बीच में रहेगा चाहे और कह रहे तो उसको दिखाएंगे, यहाँ पर आगे तो उसको दिखाएंगे, प्लस ऑलरेडी छुपा और सबको मालूम है। इसको ध्यान में रखने मतलब मालूम कर लेना चाहिए, इसको मालूम कर लीजिए कि हाँ इसके आगे छुपा रहता है। तो ये तो हमारा ए का हो गया। अब ए को बी से करना है, ठीक है। तो इसमें ए और बी दोनों समान नहीं है, इसका पावर जुट जाएगा। इसलिए जब ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी हो जाएगा,
क्योंकि ये दोनों अलग अलग, इसलिए मल्टीप्लाई सिर्फ होगा दोनों में। ए को बी से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो ये प्लस ए बी, फिर प्लस प्लस क्यों, अब बी से दोनों में करने जा रहे हैं। बी का चिन्ह क्या है, प्लस है, ए का चिन्ह क्या है, प्लस है, प्लस इंटू प्लस प्लस हो गया। और फिर ए बी आ गया ना, तो फिर बी को ऐसा करेंगे तो क्या होगा, बी ए का हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी, क्योंकि इसको अल्फ़ाबेट लिखते हैं। तो ये हो गया फिर ए बी, ये हो गया। और फिर अब आइए, अब ये बी का चिन्ह क्या है, प्लस है, अब पर बी का चिन्ह क्या है, प्लस है। फिर बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी बी से दोनों में मल्टीप्लाई, तो बी से ए में तो हो चुका है, और फिर बी को बी से करेंगे तो क्या होगा, प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बन गया। अब देखिए ये ए बी दोनों जात एक ही है। इसका मतलब क्या होता है, इस ए बी के आगे क्या 1 छुपा रहता है, इस ए बी के आगे क्या 1 है। तो को ए बी है, तो ए गो ए बी है, हाई को ए बी है, इहो ए गो ए बी है। एक ए बी और एक ए बी में कितना होगा, 2 ए बी हो जाएगा, आई जैसे वैसे उतर जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, ये आ जाएगा हमारा, ये है ना, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर आया है। अब देखिए तो ये हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस, यहाँ क्या होता है, यहाँ 1 है, यहाँ ये 1 है, तो क्या होगा, दोनों एक और एक दोनों जुट जाएगा, तो 2 ए बी हो जाएगा, 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला निकल गया, एक फार्मूला हो गया ना, फार्मूला निकल गया। अर्थात हमारा कहने का मतलब क्या हो गया, तो हमारा फार्मूला क्या हो गया, कहने का मतलब ये हो गया कि हमारा ए प्लस बी के होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, ए प्लस बी के होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। निकल गया, क्या हो गया फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर। एक फॉर्मूला ये हमारा हो गया है ना, एक फॉर्मूला क्या हुआ, हमारा रेडी हो गया। कहाँ से आया ये मैं बता दिया आपको, आप ये फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा। ये एक फॉर्मूला हमारा हो गया, ठीक है।